बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं दज्जाल कौन है और दज्जाल की कितनी अक़साम हैं? दज्जाल कब आएगा? दज्जाल की शक्लो सूरत कैसी होगी? ज़मीन पर दज्जाल कितने दिन रहेगा? दज्जाल को कौन कत्ल करेगा? यह सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देख सकें। कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितना से डराया था। दज्जाल का तारफ़ और इसकी अक़साम। दज्जाल का मानी है बहुत ज़्यादा झूठा आदमी, क्योंकि दज्जाल भी हक़ के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अवलन ख़ुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफ़ी जो लोगों को गुमराह करे, वो दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक है जो दावा खुदाई करेगा। दज्जाल का हुलिया। मुख्तलिफ हदीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आँख से काना होगा, और कानी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आँख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और ज़रा सा अंदर की तरफ धंसा होगा। दज्जाल की पसानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफ फेरे यानी कि काफ लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे इसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल का खरूज। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि हदीस मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्लो गारत आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जलावतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरक़ की सिमत एक साहबान या खरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़ज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ौफ़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। ज़मीन पर क़याम की मुद्दत और चक्कर। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इसके गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा, और रोए ज़मीन का कोई मैदानी, सराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पैदा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाद दलदली ज़मीन पर पड़ाव करेगा, और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। इस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से खालिस पाक हो जाएगा।
इसलिए इस दिन का नाम यौमुल अखलास भी है। और बाज़ रवायात के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोह नूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल के शोबदे और इनकी हकीकत। दज्जाल तरह तरह के शोबदों यानी ऐसी बाजी या तमाशा जिसमें सहर, जादू, मकद, फ़न या हाथों की सफाई शामिल हो, नज़रबंदी, धोखा, फ़रेबगिरी के ज़रिए लोगों का अमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा वो बाकी लोग सख्त तकलीफ़ में होंगे। इसके साथ दो नहरें होंगी जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दार हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक आदमी को कत्ल करके फिर ज़िंदा कर देगा। दज्जाल की मौत। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले अमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भागकर दखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल इनका पीछा करके पहाड़ का घेराव कर लेगा। अहले अमान सख्त भूख और तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकामे लोद पर कत्ल करेंगे और इसके पैरोकारों में से किसी एक को भी ज़िंदा ना छोड़ेंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें दज्जाल के फितने से बचने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। हमें दीन को समझने, दीन के रास्ते पर चलने और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें नेकियां करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका है।